प्रकाश जी के चेहरे पर दिन रात 12 बजे रहते थे। घर वाले परेशान, बच्चे परेशान, बीवी परेशान और प्रकाश जी खुद परेशान। उनकी आखिर परेशानी का कारण क्या था, जानने के लिए देखिए विचार ग्राइंडर। धानी भाई, प्रकाश जी की कहानी आप थोड़ा सुनाओ। बिल्कुल। देखिए, प्रकाश जी तो एक कैरेक्टर का नाम है, लेकिन ये थोड़ा मैं प्रकाश जी के बारे में बताता हूँ कि प्रकाश जी जो हैं एक बहुत ही संपन्न आदमी हैं। बैंक मैनेजर हैं, उनके पास अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, लेकिन उन्हें हमेशा एक अजीब-सी चिंता लगी रहती थी। चिंता, रात को उन्हें नींद नहीं आती, दिन में उनको चैन नहीं है, कभी ईएमआई की चिंता है, कभी अपने ऑफिस के टारगेट को लेके चिंता है। उनकी जो धर्मपत्नी थी सुमन जी, ये देखकर हमेशा परेशान रहती थी कि सब कुछ होने के बाद भी प्रकाश जी इतने तनाव में क्यों रहते हैं। तो एक बार वो उन्हें पंडित जी के पास ले गई। अब पंडित जी की खासियत देखिए, वो कहने को तो पंडित जी थे, वो सिर्फ कुंडली नहीं देखते थे, वो मन की गांठें भी खोल लिया करते थे। तो प्रकाश जी को पंडित जी के पास ले जाके सुमन जी ने बोला कि पंडित जी, अब आप ही देखिए, मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि सुमन जी, आप थोड़ा सा बाहर बैठिए, मैं अकेले में प्रकाश जी से बात करना चाहता हूँ। सुमन जी के जाने के बाद पंडित जी ने पूछा प्रकाश जी से कि बताइए मन में क्या चल रहा है। और ये सुनकर प्रकाश जी फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि पंडित जी, मेरा मन हमेशा हमेशा तनाव से भरा रहता है। मेरे सारे दोस्त विदेश में सेटल हो गए हैं, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, और यही चिंता मुझे हमेशा सताए रहती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, प्रकाश जी, मैं आपको एक कार्य देता हूँ और 30 दिनों के बाद हम फिर से यही मुलाकात करेंगे। प्रकाश जी ने कहा, मैं तो ये सोच कर आया था कि कुछ समाधान देंगे, इन्होंने तो मुझे फिर से काम पे लगा दिया। बट प्रकाश जी ने सोचा, ठीक है, 1 महीने की बात है। तो पंडित जी ने कहा कि आप अपनी 10वीं कक्षा के सारे मित्र थे, उनका नाम पता मालूम करिए और कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, इसकी सारी जानकारी लेकर आइए और 1 महीने के बाद हम फिर इस पे चर्चा करेंगे। प्रकाश जी अपने गांव जाते हैं और स्कूल के हेडमास्टर से विनती करके 30 साल पुराना रजिस्टर निकालते हैं। 120 में से तकरीबन 80-85 लोगों का इंफॉर्मेशन वो निकाल पाते हैं। किसी का नाम मिला, किसी का नंबर मिला, किसी का रिश्तेदार मिले। और जब उन्होंने सबकी इंफॉर्मेशन लिखना शुरू करी, तो वो खुद शॉक में चले गए, हैरान हो गए कि अरे, किसी का कोई तो इस दुनिया में नहीं रहा था, कोई अपंग हो गया था, किसी का लड़का खराब निकल गया, तो किसी की लड़की भाग चुकी थी। प्रकाश जी ने ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी और वापस पंडित जी के पास आए। पंडित जी ने बोला, तो बताइए क्या मिला आपको। प्रकाश जी की आंखें नम और कहने लगे, पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुलना के चक्रव्यूह में फंस गया था। जब मैंने अपने 30 साल पुराने दोस्तों का इंफॉर्मेशन निकाला, देखा, तो मैं शायद बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ। इतना अच्छा परिवार है मेरा, इतने अच्छे बच्चे हैं, इतनी नौकरी है, छोटा घर है, लेकिन
मेरा खुद का है, संपन्न है। संपन्न परिवार हूँ। और पता नहीं मैं क्या सोच के अपने ज़िंदगी के जो इम्पोर्टेंट साल थे, वो खराब कर रहा था। तो पंडित जी ने कहा, बस मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि आप हमेशा दूसरों की थाली देखकर दुखी होते थे। कभी आपने ये नहीं देखा कि जो आपकी थाली में है, शायद उस थाली का सपना कोई और भी देख रहा होगा। तो ये कहानी थी अपने प्रकाश जी की, जो अननेसेसरी जो है दूसरों से तुलना। तुलना करके अपना ही घर गृहस्थी खराब कर रहे थे। मतलब कितना, अगर देखा जाए, ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि अगर हम दुनिया को देखें, अपने सराउंडिंग में देखें, काफी लोग वाकई में परेशान हैं जो बेसिक नीड्स के लिए मर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान। मगर काफी लोग हैं उन पे सब कुछ है, उसके बावजूद वो इसलिए परेशान है कि मेरे पास ऑल्टो है, सामने वाले के पास BMW है। वो ऑल्टो उसके हिसाब से बढ़िया है, अब उसको BMW से क्या मतलब, उसका काम हो रहा है। तो मतलब एक एग्जाम्पल के तौर बिल्कुल, पे बिल्कुल। तो काफी जो तनाव है वो वाकई में तनाव है ही नहीं, वो बिना बात का खुद का बुना हुआ जाल है, और उस जाल की कैदी भी खुद ही है, जैसे प्रकाश जी। बिल्कुल। अब यहाँ पे यही, क्योंकि आपने तनाव निकाला, तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रेशर, एक होता है डिप्रेशन। प्रकाश जी को हमेशा लगता था कि मुझ पे इस चीज़ का प्रेशर है, उस चीज़ का प्रेशर है। एक्चुअली वो प्रेशर नहीं था, वो डिप्रेशन था। प्रेशर तो हम सबकी ज़िंदगी में होता है। हाँ, स्ट्रेस हर कोई काम झेलता का है। प्रेशर है, हाँ, बच्चों को अच्छी नंबर लाने का प्रेशर है। लेकिन प्रकाश जी क्या है, तुलना के जाल में ऐसे फँस चुके थे कि वो धीरे-धीरे डिप्रेशन की तरफ चले जा रहे थे, और शायद यही चीज़ें उनकी पत्नी सुमन ने नोटिस कर ली थी। हाँ। और यही डिप्रेशन बाद में और बुरा कारण बन जाता है। जो बिल्कुल, जितनी बिल्कुल। भी घटनाएं होती हैं, वो बहुत काफी घटनाएं डिप्रेशन के कारण होती हैं। और दूसरा कि जो इसमें आपकी कहानी में मुझे एक पंडित जी बहुत बढ़िया कैरेक्टर लगे। कोई दूसरा व्यक्ति अगर बुद्धिजीवी पंडित जी नहीं होते तो पूजा करा देते, ये दोष बता देते, और उसके बाद भी क्या समाधान निकलता। उन्होंने पंडित जी का मतलब नॉलेज होगी, बिल्कुल, उनको ग्रंथों की नॉलेज होगी, और उसके बाद भी उन्होंने साइकोलॉजिकल रास्ता भी चुना। बिल्कुल। और ये पंडित जी तो एक कैरेक्टर का नाम था यहाँ पे, लेकिन हम्म, हम सबकी ज़िंदगी में एक पंडित जी होते हैं। कोई ना कोई बस ये होता है बुद्धिजीवी। कि हम किसके सामने खुल पाते हैं, हम्म, और जिससे आप अब देखिए, जो 10वीं के उनके मित्र थे, अगर आज प्रकाश जी उनके टच में रहे होते, एक तो होता उनमें से जो शायद हाँ, उनको सही राह दिखा पाता। सही बात है। तो ये हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे पंडित जी होते हैं, बस हमें ये होता है कि हम किसके सामने, हम किसको पंडित जी बनाएँ। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि मित्रता और घनिष्ठता, खासकर वो एक ऐसी चीज होती है जिसके सामने आप वास्तविक हो। अगर आप बहुत अब लोगों को देखना इर्द गिर्द, घर में, हर जगह, हुँ, हुँ। सराउंडिंग में, कि अंदर से दुखी हैं बिल्कुल, और बाहर जाके दिखा रहे हैं कि ये भी तुलना हो गई कि हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम बहुत सही हैं। बिल्कुल, मगर अब जो है, अगर संबंध, रिलेशन, घनिष्ठता वो है ना जो आप वास्तविक हो, उस वास्तविकता को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर दो, बिल्कुल। तो वो एक रिलेशन बनेगा, वो माया नहीं बनेगी, वो वास्तविक बनेगा। नहीं, अब यहीं जैसे प्रकाश जी ने शुरू में कहा कि उनके काफ़ी जो ऑफ़िस वाले हैं, वो विदेश में जाके सेटल हो गए हैं। हम्म, अरे भई, वो सेटल तो हो गए हैं, लेकिन देखिए उनके घर में चल क्या रहा है, उनकी परिस्थिति क्या है, वो परिस्थिति क्यों क्या है। हुए, क्या कारण था। आज वो अपने 10वीं के दोस्तों के घर गए, उनसे मिले, शायद तब उन्हें पता एहसास हुआ कि जो उनके पास है वो बहुत ज़्यादा है। हम्म, तो हमेशा बाहरी खुशी देखते रहे, हमेशा दूसरे की थाली देखते रहे, और अंदर की खुशी अंदर की खुशी को खत्म उन्होंने कर खत्म बैठे। कर बैठे। और खुद की थाली में देखिए ऊपर वाले ने कितना सब कुछ दिया था उनको, मगर बेकार की चिंता। और अगर आप यहाँ एक देखिए कि प्रकाश जी का नसीब सही, बल्कि वो व्यवहार कुशल नहीं थे, नहीं हुँ, तो स्कूल में जाते नहीं, बही खाता देखते नहीं, वहाँ का रिकॉर्ड देखते नहीं। करेक्ट, इसका मतलब बिल्कुल, थोड़ा वो अनसोशल व्यक्ति थे, जितना मैं स्टोरी से समझा। एक तो इंटरेक्शन, लोगों से इंटरेक्टेड होते अपने दोस्तों से, तो काफी तनाव कम हो जाता। बिल्कुल। और दूसरा क्या कहते हैं, प्रकाश जी का मतलब, हाँ,
दूसरा क्या बेफजूल की ही का तनाव था उनका। नहीं, उन्होंने कि एक बात मैं अच्छे से सबको बताना चाहता हूँ कि ये 2 परिवर्तन आए प्रकाश जी की ज़िंदगी में। ये सब सिचुएशन से जब वो निकले। एक तो वो हर सुबह उन 5 चीज़ों के बारे में सोचते जो उन्हें ऊपर वाले ने दी है। उनके लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं अपना। उनको लिखते हैं कि मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी मिली हैं। और दूसरा उन्होंने सोशल होना शुरू कर दिया। हाँ, ये उन्होंने एक और इस कहानी से एक और आउटकम, आपने बहुत सही बोला। एक आउटकम अच्छा आया कि प्रकाश जी ने रियलाइज किया और एक्सेप्ट किया। बिल्कुल बहुत चीज में क्या होता है, हम रियलाइजेशन कर लेते हैं मगर एक्सेप्टेंस नहीं नहीं करते कर हैं। पाते। तो ये देखा जाए तो इसका मतलब रियलाइजेशन भी जरूरी है और साथ में उसको एक्सेप्टेंस भी जरूरी है बिल्कुल। कि यहाँ मैं गलत था। मेरा परिवार अच्छा चल रहा है, मेरे पे पैसा इतना है, मैं अपने घर को आराम से उनकी जिंदगी का सफर चालू कर सकता हूँ, बच्चे मेरे सेटल्ड हैं, बस मैं इसलिए दुखी हूँ। मारुति BMW। BMW। नहीं, पंडित जी की जो सलाह थी प्रकाश जी ने उसे बहुत सीरियसली लिया और जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो यकीन मानिए उन्हें एहसास हो गया कि उनके पास कितनी सारी चीज़ें हैं जो शायद कभी नोटिस ही नहीं करी थी उन्होंने, क्योंकि वो हमेशा अपना छोड़ के दूसरों के से कंपेयर करते रहते, तुलना के जाल में ऐसे फंस चुके थे कि उसमें धंसे जा रहे थे। तो ये हम सबके साथ होता है। सबके साथ होता हाँ, है। हाँ। इसमें प्रकाश जी कहीं ना कहीं हम आप सब हैं, बस प्रकाश जी को एक कैरेक्टर बना दिया। हम भी प्रकाश जी हैं, कहीं ना कहीं बस हम अपने आप को खोजते रहें और जहां प्रॉब्लम हो हम अपने आप को करेक्ट कर लें। ये आपने एक जो लाइंस बताई थी वो थोड़ा सा बताओ, मुझे बड़ी अच्छी लगी। नहीं, बिल्कुल तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कृतज्ञता जिसे हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं, तो ग्रेटिट्यूड दृष्टिकोण बदल देता है। जो हमारे पास है उस पर ध्यान देने से कर्मों के बजाय समृद्धि का एहसास होता है। तो शायद यही चीज़ है कि जब प्रकाश जी ने ये चीज़ें लिखना शुरू करी तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास क्या है और डेली सुबह भगवान का शुक्रगुजार करने लगे, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने लगे कि भाई धन्यवाद, जो आपने दिया है वो बहुत कुछ है मेरे पास। ये बहुत बहुत सुंदर चीज। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम पाने के चक्कर में जो है उसको भूल जाते हैं और उसके लिए ईश्वर को नमन तक नहीं करते। बिल्कुल। ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं ये हमको एक संतुष्टि दिलाएगी, सेटिस्फेक्शन दिलाएगी कि मैं संतुष्ट हूँ। बिल्कुल। और ये हम सबको करना चाहिए। मतलब 2 चीजें, सुबह उठ के आप भगवान को धन्यवाद करिए कि हमारे पास, और लिखिए उनको कि क्या है आपके पास। और यकीन मानिए 1 महीने में शायद आप खुद शॉक हो जाएंगे कि जिन चीजों को मैं इग्नोर कर रहा था या जिन चीजों के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं था, मतलब मेरे पास शायद सब कुछ है। हाँ, ये जो 4 लाइंस जो है ना कर निराश खुद को, ना समझ खराब खुद को, जरा देख निगाहों में भर के उनको, जो जी रहा है तू जिंदगी वो किसी और का सपना है। मतलब हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो किसी दूसरा व्यक्ति का सपना है, वो हमारी ऐसी लाइफ जीना चाहता है और हम कह रहे हैं हम बेकार हैं। हार कर तू बैठ गया, हो गया निराश, कर लिया तूने खुद को हताश, देख इर्द गिर्द अपने क्या है तेरे पास। बहुत बढ़िया। चलो इसी कहानी को आज समाप्त करते हैं, फिर एक नई कहानी लेकर आएंगे और उस पर विचार ग्राइंडिंग करेंगे। धन्यवाद। गिनता रहा जो गैरों की दौलत तमाम उम्र, अपनी ही नेमतों का हिसाब भूल गया। तुलना की आग में यूं जलता रहा वो कि अपने ही घर की रोशनी भूल गया। जब देखा करीब से लोगों के हालात को, अपनी कमी का हर एक ख्याल भूल गया।